गुड मॉर्निंग। क्लास 10 के हिंदी सब्जेक्ट के दूसरे वीडियो में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे गोदली भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 जो कि है 20 के दांत। और 20 के दांत जो कहानी है इनका लेखक जो है यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। तो इस कहानी में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं उस सभी प्रश्न को हम आप लोगों को बताएंगे। तो आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले वाले जो वीडियो था यानी गोदली भाग 2 के पहले नंबर चैप्टर यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। या फिर हिंदी का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है और फिर कहानी के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। और उसमें क्वेश्चन आंसर जितने भी होते हैं, जैसे कि कहानी में इसे 20 के दांत कहानी है और इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो आप सभी उस प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आपको एक बार में ही हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं 20 के दांत कहानी यानी कि गोदली भाग 2 में चैप्टर नंबर जो 2 है, इसका जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के आज हम आए हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए सबसे पहला नंबर आपका प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी कि इसमें क्वेश्चन बता जा रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ये जो पंक्ति लिखा हुआ है यानी कि किसके द्वारा कहा गया है? इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए रहेंगे जिसमें सही आंसर जो होगा सेन साहब। क्या ऑप्शन होगा उसमें से? ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा सेन साहब और सही आंसर जो होगा से सेन साहब। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, 20 के दांत, यहाँ पे 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यहाँ पे ऑप्शन रहेगा यानी कि कहानीकार के नाम लिखा हुआ रहेगा, जैसे नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मूलर, विनोद कुमार शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे जिसमें 20 के दांत के लेखक का जो नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? यानी कि 20 के दांत कहानी में यानी कि सेन साहब के 5 पुत्री थी, ठीक है। वो 5 पुत्री कैसी थी? तो बिल्कुल सुशील थी। 5 पुत्री यानी सेन साहब के 5 पुत्री थी यानी 5 लड़कियां थी और एक लड़का जिसका नाम था खोखा। यानी कि माता पिता के उम्मीद खत्म हो जाने के बाद उसका जन्म हुआ था, ठीक है। कहानी में बता दिया गया, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? यानी कि 20 के दांत जो है ये कहानी है कि निबंध है कि व्यंग है या फिर क्या है? इसमें से सही आंसर जो होगा से कहानी। यानी कि 20 के दांत यह कहानी है, निबंध नहीं है, भाषण नहीं है, व्यंग नहीं है, ये क्या है? कहानी है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड में कि 20 के दांत यानी 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? तो क्या है? कहानी। चलिए इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो देखिए सही आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। यहीं से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए यानी कि बिहार में ये जगह है बदरघाट जो पटना में स्थित है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। चलिए इसके बाद 6वां नंबर प्रश्न आता है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार यानी कि एक 4 व्हीलर कार था जो ब्लैक कलर के था, कहानी में बता दिया गया ब्लैक कलर के था और काफ़ी चमकीला था। उस कार को किससे खतरा हो सकता था? यानी कि कांच वगैरह या फिर चक्का का हवा निकलना किससे, यानी कि किसके द्वारा वैसा किया जा सकता था? यानी कौन वैसा बचा था जिससे खतरा हो सकता था? तो देखिए इसमें सही आंसर जो होगा खोखा। ऑप्शन मिलेगा खोखा, मदन, मदन के दोस्त या फिर गिरधर। इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा तो सही आंसर क्या होगा? खोखा। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी कि सेन साहब को आंखों का तारा
कौन था जी? तो वो था खोखा। क्यों था? क्योंकि उम्मीद खत्म हो जाने के बाद, यानी कि वो खोखा के माता पिता बुढ़ापे अवस्था में, यानी कि करीब अप्रोक्स यानी कि 40 से ऊपर, यानी कि 40 साल के ऊपर, यानी उम्मीद टूट गया था कि अब हमारा कोई संतान भी होगा। उस समय एक बच्चा जन्म लिया था जो लड़का था और उसको नाम रखा गया था क्या? खोखा, या उसे फिर कासू भी कर रहे हैं। यानी कि सेन साहब की आंखों का तारा है। कौन था? खोखा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है आपका प्रश्न कि खोखा के दांत किसने तोड़े? यानी कि खोखा नाम का जो लड़का था, जो सेन साहब का पुत्र, उसका जो दांत था किसने तोड़ा? ठीक ना। तो ऑप्शन आपको आ सकता है मदन, मदन के दोस्त, या फिर गिरधर, या फिर रिश्तेदार वाले। तो सही आंसर जो होगा मदन, क्योंकि खोखा और मदन के बीच झगड़ा हुआ था। तो किस बात की झगड़ा हुआ था? तो लट्टू खेलने के लिए, यानी कि खेल में शरीक होने के लिए खोखा ललक गया था और लट्टू का खेल था, तो उस खेल में झगड़ा हुआ था और झगड़ा के कारण मदन खोखा को कितने दांत तोड़े थे? 2। चलिए इसके बाद यानी 8वां नंबर प्रश्न हो गया। 9वां नंबर प्रश्न है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? यानी कि 5 लड़कियों के नाम यहाँ पे आ रहा है इस प्रश्न में। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 लड़कियां हैं, तो पांचों किसकी बहनें थी, यानी कि किसकी बहन थी? तो सही आंसर होगा खोखा। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी पुत्र थी? ठीक ना, यानी किसकी पुत्री थी, पुत्र नहीं, किसकी पुत्री थी। तो इसमें आपको ऑप्शन जो मिलेगा, जैसे कि खोखा हो जाएगा, गिरधर हो जाएगा, सेन साहब हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे सही आंसर जो होगा सेन साहब, क्योंकि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों लड़कियां हैं, ये सेन साहब की पुत्री है, जबकि बहन खोखा की। 10वां नंबर प्रश्न को देखिए। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यानी कि एक दिन की बात था कि सेन साहब के यहाँ रिश्तेदार, पत्रकार और उनके मित्र मिलने के लिए आए हुए थे, और जो मीटिंग हॉल में यानी कि बैठ करके बरामदे में बैठ करके मीटिंग चल रहा था, तो अपने अपने पुत्र को आगे की ओर यानी कि विकास की तरफ बढ़ाने की ओर की बात चल रहा था कि अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं। तो उस समय यानी कि सेन साहब ही बोले थे कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे कभी हो सकता है क्वेश्चन कि मैं तो खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन, क्योंकि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को या तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे या तो फिर इंजीनियर। तो यह कथन जो है सेन साहब के द्वारा बोला गया, यानी सेन साहब के द्वारा ये बताया गया था कि मैं अपने खोखा को क्या बनाने जा रहा हूँ? इंजीनियर। चलिए इसके बाद 11 नंबर प्रश्न, 11वां नंबर जो प्रश्न है, मदन के लिए यानी कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? ठीक है, यानी कि मदन गिरधर का पुत्र था। ठीक है, तो उसको क्या खाना मामूली बात था? खाना खाना मामूली बात था, या डांट सुनना मामूली बात था, या फिर मार खाना मामूली बात था? तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा मार खाना मामूली बात था, यानी हर एक दिन सुबह से लेकर के शाम तक, यानी कि 24 घंटे में एक बार वो अपने घर पे मम्मी या पापा यानी कि गिरधर लाल या फिर गिरधर के पत्नी यानी मदन की माँ, वो दोनों में से किसी एक से 24 घंटा में एक बार मार खा लेता था। ठीक है, पिटा जाता था कोई गलती के कारण। तो मदन को मार खाना मामूली बात था। चलिए 12वां नंबर प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? देखिए जस्ट अभी इसी प्रश्न में बता दिए कि मदन जो था गिरधर लाल का पुत्र था, इनकी गिरधर का पुत्र था। चलिए 13वां नंबर प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? जैसे कि यहाँ बताया गया था कि खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़ डाला था। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो जब कोई बच्चा 2-3 या फिर पूरे ग्रुप में लड़ाई होता है, तो किसी के जब दांत या फिर किसी को यानी चोट लगता है तो दांत तोड़ डाला। ठीक है, तो मुंह में के पूरा दांत थोड़ी ना थोड़ थोड़ के तोड़ देगा। ठीक है, यानी कि 1-2 यानी कि झगड़े में टूट जाता है। जैसे मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा जैसे कि 1, 2, 4 या 32, तो इसमें सही आंसर होगा 2। ठीक है, मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। तो देखिए कासू को ही खोखा कहा जाता है। ठीक है, खोखा यानी कि
कासू का ही खोखा भी नाम है। चलिए इसके बाद 14वां नंबर प्रश्न यानी कि 14 नंबर प्रश्न आपका ये है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है। यानी कि सोफर शब्द का अर्थ है, यानी कि 20 के दांत कहानी में सोफर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सही अर्थ क्या है, तो सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, यानी कि कार चलाने वाला जो ड्राइवर था उसे उस कहानी में सोफर कहा गया। चलिए इसके बाद लास्ट प्रश्न है, खोखा खोखी, यानी कि खोखा खोखी ये जो शब्द है किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो बांग्ला भाषा का ये शब्द है। याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, और खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो बांग्ला भाषा का शब्द है। चलिए इसके बाद यानी कि नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 हम आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 3 जो है आपका भारत से हम क्या सीख। तो बाकी आज की जो क्लास में हम लोग पढ़े 20 के दांत कहानी से जितने भी ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी क्वेश्चन थे, उस सभी को यानी सभी प्रश्न को आप लोगों के सामने यानी कि अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप अच्छे तरीके से इसे याद रखें, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है, तो आप बहुत अच्छे से इसे याद रखें, हमेशा रिवीजन करते रहें। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।